आनंद दरबार जैन धर्मातील परिवर्तनाचे केंद्रबिंदू जितोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयजी भंडारी यांचे प्रतिपादन। आनंद दरबार दत्तनगरमध्ये चातुर्मास सहयोगी यांचा सन्मान सोहळा संपन्न। ऐसे काही द्यावे दान आलो पतित शरण सदा कंठी वसो नाम अंगी भरोनिया प्रेम संतांची या पायी ठेवीन वेळोवेळा डोई तुका म्हणे भवनदी उतरावी नावे मधी। या तुकाराम महाराजांच्या अभंगाप्रमाणे धर्मप्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी दान करणाऱ्या दानदात्यांचा आगम पर्व 2025 चातुर्मास मध्ये सन्मान सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले। हा सन्मान सोहळा वात्सल्य मूर्ती परमपूज्य इंदुप्रभाजी महाराज आदी ठाणा 5 यांच्या पवित्र सानिध्यात संपन्न झाला। यावेळी समारोह अध्यक्ष या नात्याने भंडारी बोलत होते। पुढे बोलताना ते म्हणाले, आनंद दरबार ही दक्षिण पुण्यातील जैन धर्मासाठी खूप महत्त्वाची ऐतिहासिक वास्तू असून अध्यक्ष बाळासाहेब धोका यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असलेल्या कार्याला त्यांनी शुभेच्छा दिल्या। तसेच राष्ट्रसंत आचार्य भगवंत परमपूज्य आनंद ऋषीजी महाराज यांच्या ऊर्जा चरणांचे दर्शन घेतले। आगम पर्व 2025 चे 4 माह गौतम प्रसादीचे सहयोगी श्रीमान प्रकाशजी रसिकलालजी धारीवाल परिवार आणि आनंद दरबार मध्ये होणाऱ्या उत्सवाचे सहयोगी मान्यवरांचे सन्मान जितोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयजी भंडारी यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी राजेंद्रजी गुगळे, अरुणजी शिंगवी, उमेदमलजी धोका, सुरेखाजी प्रकाशजी बोरा, सविता सूरजमलजी धोका, अनिलजी कांक्रिया, संजयजी लोढा, सुमतीलालजी लोढा, प्रवीणजी चोपडा, सुरेखा लखीचंदजी खिवसरा आदींचे सन्मान करण्यात आले। उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत आनंद दरबारचे अध्यक्ष बाळासाहेब धोका यांनी केले। यावेळी चातुर्मास समितीचे अध्यक्ष उमेदमल धोका, पंकज बाफना, सौरभ धोका, आनंद लुनावत, लोकेश बाफना, सुयोग भंडारी, अर्चना गादिया, सुजाता सुराणा, आलोक धोका आदींसह आनंद दरबारचे सर्व सदस्य, महिला मंडळ, बहुमंडळ, युवक मंडळ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। तो यह पुण्य भूमि है जहाँ पर भगवान की पगलिया को आज पूरे पूना में नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर जिसका नाम होता है, ऐसा ये पवित्र स्थान है। और इस पवित्र स्थान में आज हम लोग खड़े हैं, उसमें हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वैसे ही इस परिषद पर्व के तप, जप और क्षमा यहाँ पर जिस जोर शोर से चला है, उसके लिए मैं पूरे संघ को अनुमोदना करता हूँ। बाळासाहेब धोका एक ऐसा व्यक्तिमत्व है कि ऐसा कहा जाता है, मैंने काफी बार इस मन से कहा है कि कुछ लोग इतिहास लिखने आते हैं, लेकिन बाळासाहेब है तो संभव है, ऐसा ये सब है। भगवान यहाँ पर पूना के अंदर कभी भी अगर बहुत सारे लोग अलग अलग छोटे छोटे गांव से यहाँ पर पधारे हैं और सबसे पहला स्थान अगर होता है तो ये एरिया होता है। और इस एरिया के अंदर जब गठन होता है, कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को अगर बहुत कामयाब बनाना है, काबिल बनाना है, तो उसकी शिक्षा पहले से बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस शहर के अंदर सबसे पहली अगर शिक्षा दी जाती है तो वो इस स्थान से दी जाती है और उसके हेडमास्टर हमारे बाळासाहेब धोका है। तो ये आनंद दरबार महाराज साहब, आपने उनको पंढरपुर की उपमा दी है। पंढरपुर बोले तो महाराष्ट्र की काशी है, वैसे ही जैन धर्म की काशी ये दरबार माना जाएगा, ऐसा आपने ही कहा है। बाळासाहेब हमेशा अलग रास्ते से चलने वाले कार्य करता है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो बाळासाहेब पुढारी नहीं है या कोई आगेवान नहीं है, वो सच्चा कार्य करता है। जहाँ भी किसी को कोई मदद की जरूरत हो, जहाँ भी कोई कार्य करना हो, जहाँ भी कोई नव निर्माण करना हो, बाळासाहेब खुद होके झुक के वह कार्य करते हैं। यहाँ उन्होंने आचार्य श्री की चरणों का स्थापना की है, वे अलग विचार रख के की हुई है। और इस स्थानक का एक सबसे विशेषण वो यह है कि स्थानक में सिर्फ जैन धर्म ही नहीं मगर जैनेतर धर्मों के लोगों को भी सहभाग लेने का बहुत बड़ा प्रयास किया जाता है। मेरे देखने में पुणे में एक ही स्थानक रहेगा कि जिस स्थानक में जैनेतर लोगों का ज्यादा में ज्यादा सहभाग रहता है, जिसलिए बाळा साहब आप अभिनंदन के पात्र हो। ऐसे ही कार्य आप याद से होते रहे। ये आनंद दरबार हमेशा लोगों के लिए एक प्रेरणा स्थान रहे। आनंद दरबार और हर साल नया कुछ करने का लक्ष्य
ये नया कुछ नहीं है, मैं पुराना नया कर रहा हूं। और ये चरण कमल का महत्व आगम शास्त्र में बताया गया है कि चरण दर्शन का महत्व, और उसी पर लक्ष्य रखा मैंने और आनंद दरबार में स्थापित करने का निश्चय कर लिया। क्या होता है वीडियो, समय परिवर्तन हो रहा है। हमारे आगम ने कितना सुंदर कहा है, बाकी आगम ने इतना सुंदर कहा है, काले काले नम समायवर, ये आगम की भाषा है। समय के हिसाब से हमने परिवर्तन नहीं किया, हम वहीं की वहीं पर रह जाएंगे। परिवर्तन नाम लगाने से काम नहीं होता है, परिवर्तन करके दिखाना पड़ता है कि आगम की भाषा है। और उसी पर एक मैंने लक्ष्य रखा और चरण कमल की स्थापना कर दी। और चरण कमल की स्थापना करते हुए हमारे बाबा को सिर्फ जेल के कंपाउंड में नहीं रखने का है। हम लोग क्या करते, मार साहब आते तो स्थानक खुलते, मार साहब जाते तो स्थानक बंद कर देते, और हम अपने अपने में सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो। यहाँ पर वो नहीं भाऊ, यहाँ पर महाराज साहब ने देखा जैन में अजैन लोगों की भी भीड़ लगती है। 3-3, 4 साल गुरुदेव के जयंती की विद्या अजैन लोगों की है, इसमें साक्षीदार गुरु भगवंत है।